हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होइएगा। पिछली बार हम लोगों ने दो चैप्टर को कवर किया है। एक में करबक और काव्य खंड का एक भाग करबक हमने पढ़ा था, और दूसरे वीडियो में हमने कवित्त पर चर्चा किया था। देखिए मैं क्या कर रहा हूं बच्चों कि हर एक वीडियो के दो दो भाग बनाते हैं, भाग एक और भाग दो। वैसे भी दो दो भाग उसमें है ही, सारे के सारे काव्य खंड में जितने भी चैप्टर्स है उसके दो भाग हैं, तो मैं दो भाग के लिए अलग अलग वीडियोज बनाता हूँ। ठीक है, अब ना मैं आज जो चैप्टर आपके बीच लेकर के आया हूँ, सूरदास जी के द्वारा रचित एक पाठ है जिसका जिसका नाम इसमें दिया गया है पद, मतलब सूरदास जी का पद दिया गया है। ठीक है, उस पद पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हालांकि इसमें भी दो पद हैं, हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। अभी पहली बार हम लोग पहला पद पढ़ रहे हैं, फिर दोबारा दूसरा पद पढ़ेंगे। और बच्चों याद रखिएगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराते हैं इसमें से। तो इस चैप्टर को बिल्कुल मिस नहीं करना है, अंतिम तक देखना है और अंतिम तक बने रहिए। और जो भी मन में आपके डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बच्चों आते हैं अपने चैप्टर्स की ओर और बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें थोड़ा सा इनके संक्षिप्त जीवनी की बात करते हैं, तो सूरदास जी का ना जन्म 1478 के आसपास लगभग अनुमानित है। पता नहीं कि रियल में 1478 में हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन अनुमानित 1478 के आसपास हुआ। और इनके मृत्यु की बात करें तो 1583 में इनका मृत्यु हुआ है। इनको सबसे ज्यादा अभिरुचि पर्यटन में था। सबसे ज्यादा अभिरुचि इनकी पर्यटन में सबसे ज्यादा इनकी अभिरुचि थी। उसके अलावे ये जन्म से, अगर इनकी व्यक्तित्व की बात करें ना, तो जन्म से ये अंधे थे। ठीक है, जन्म से वैसे थोड़े से अंधे थे, लेकिन धीरे धीरे पूर्णतः अंधे हो गए। और सूरदास हमेशा हरि का गुणगान करते हैं, शिव का सॉरी श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं। ठीक है, अधिकतर तो वही उन्हीं का करते हैं, हरि का गुणगान। और अगर हम बात करें इनकी कविताओं की, तो इनकी कविताएं, इनके जितने भी काव्य खंड है, जितने भी पद है, इन पदों में जो रस पाया जाता है, जैसे यही पद है ना, इस पद में जो रस पाया जाता है उस रस का नाम है वात्सल्य रस। जब रस चैप्टर आपकी पढ़ाई होगी तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि रस कहते किसको है, वहां पर समझाया जाएगा व्याख्या के साथ। अभी इतना समझिए कि इस पद में वात्सल्य रस पाया जाता है। और ये पद लिया गया है सूर सागर से। सूर सागर इनकी एक कृति है, बहुत ही अच्छी कृति है। इनके इसके अलावे भी बहुत सारी कृतियां हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कृति की अगर हम बात करें तो वो इनका है सूर सागर। सूर सागर से ही एक पद लिया गया जिस पद का नाम है वात्सल्य, सॉरी जो ये पद लिया गया इसमें दो पद हैं। पहला पद ये है और दूसरा, देखिए पहले पद में ना कितना अच्छा है। पहला पद में माता यशोदा अपने लल्ला श्री कृष्ण को जगाती है। ठीक है, और जगाने के लिए ना कुछ चीजों की उपमा देती है, मतलब चीजों का एक उदाहरण देती है कि बच्चे जग जाओ। माता पिता हमारे कैसे जगाते हैं कि बच्चे जग जाइए सुबह हो गया, और सुबह होने का कहती है कि देखो कौवा बोल रहा है, ए देखो कहाँ के लोग कहाँ चले गए, तुम सोया हुआ है गधा कहीं का। तो इस तरह की उपमाएं मिलती हैं। ठीक है, उदाहरण दिया जाता है। यहाँ पर भी ना माता यशोदा अपने लल्ला को जगा रही हैं, और जगाने के लिए किस किस तरह की उपमा देती है, किस किस चीज का उदाहरण देती है। कहती है कि वो जग गया तुम सोए हुए हो, देखो दिन हो गया तुम सोए हुए हो, सूर्य निकल गया तुम सोए हुए हो। इन चीजों पर भी हम बारी बारी से फिर से चर्चा करने वाले हैं। देखिए आप लोग गौर से, कह रहा है कि जागिए ब्रजराज कुंवर, तो हे ब्रजराज, हे श्री कृष्ण को यहाँ पर व्रजराज कुंवर से, हे कुंवर व्रजराज जगिए। कमल कुसुम फूले, यानी कि कमल का फूल खिल चुका है, कुसुम खिल चुका है, फूल खिलना शुरू कर दिया है। कह रहा है कुमुद वृंद समुचित भय। कुमुद वृंद का मतलब होता है, कुमुदनी एक फूल होती है जो कि रात में चांद की रोशनी पर खिलता है, और सुबह होते ही होते वो संकुचित मतलब मुरझा जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कुमुद वृंद समुचित भय। कुमुद वृंद मतलब वही कुमुदनी का फूल, और समुचित मतलब मुरझा गए हैं। तो कुमुद वृंद समुचित भय, भृंग लता भूले। भृंग का मतलब होता है भौरा, और लता का मतलब तो जानते ही, लताएं डालियां। ठीक है, पौधों की टहनियां, उस पर ना भौरा क्या कर रहा है, घूम रहा है। भूले का होता था घूम रहा है, भटक रहा है। तम चूर खगरोर सुनहु बोलत बनराई, मतलब तमचूर यहाँ पर मुर्गा को कहते हैं, और खग मतलब पक्षी होता है, रोर मतलब होता है शोर, और सुनहु मतलब सुनिए। तो श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे लाल मेरे सुनिए, ये सब जगिए और ये सब सुनिए, देखिए तमचूर मुर्गा बाग दे रहा है, खग मतलब पक्षी शोर मचाए हुए हैं। अब बोलत बनराई, बनराई मतलब पेड़ पौधे होते हैं, पौधों पर ये सारी की सारी चिड़िया वगैरह बोल रहे हैं, चहचहा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शोर मचाए हुए हैं। और रावती गोखरी करनी में बछरा हित धाई, यानी कि रामवती गोखरी करनी में, रामती मतलब रंभा रही है, गायें दौड़ रही है,
किसके तरफ, बछड़ा हितधारी, बछड़ा की तरफ। खड़ी करनी का मतलब होता है कि वो गौशाला जहां पर गाय रहती है ना, उसको खड़ी करनी कहा जाता है, ठीक है। तो गाय की तरफ, गो मतलब गाय होता है, गाय रंभाते हुए, दौड़ते हुए, ठीक है, व्याकुलता के साथ अपने बच्चों के पास पहुंच रही है। बच्चा हितधारी मतलब बछड़ों के पास पहुंच रही है, क्यों? दूध पिलाने के लिए, क्योंकि सुबह हो चुका है, सभी लोग अपने दिनचर्या में लग गए। हे नंदलाल, अब आप भी जग जाइए। अगला कह रहा है विधुमलिन रवि प्रकाश, ठीक है। विधु का मतलब होता है चांद, चांद मलिन हो चुका है, और रवि प्रकाश मतलब रवि, सूर्य प्रकाशित हो चुका है, ठीक है। विधुमलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, मतलब नर नारियां गाना शुरू कर दी है, अगल बगल में गाने हो रहे हैं, जगिए, सुबह हो गए, सभी लोग अपने अपने कार्य में लग गए हैं। विधु मलिन मतलब चांद मलिन हो चुका है, विधु का मतलब होता है चांद, मलिन का मतलब होता है मलिन हो जाना, उसका प्रकाश कम हो जाना। रवि प्रकाश, रवि मतलब सूर्य प्रकाश में प्रकाशित हो जाना, प्रकाशमान हो जाना। सूर्य श्याम प्रात उठो अम्बुज करधारी, यानी कि वो कह रहे हैं कि हे सूर्य श्याम, सुबह हो चुका है, उठ जाइए। एक मिनट बच्चों, हाँ, बोल रहे हैं कि हे सूर्य श्याम, सुबह हो चुका है, उठ जाइए, प्रात हो चुका है, जग जाइए। अंबुज, अंबुज मतलब कमल का पुष्प धारण करने वाले, श्री कृष्ण को इस नाम से भी संबोधित किया जाता है, कमल पुष्प धारण करने वाले। कह रहा है कि हे कमल के पुष्प धारण करने वाले लल्ला श्री कृष्ण, उठ जाइए। सूर्य शाम प्रात उठो, मतलब प्रात हो गई है, अब उठ जाइए। ठीक है। आशा करते हैं कि चीजें यहाँ तक आपकी क्लियर होगी। एक बार फिर से हम इसको पढ़ते हैं और थोड़ी सी शॉर्टकट में समझाते हैं। कह रहा है जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम, हे ब्रजराज कुंवर जग जाइए, कमल कुसुम, कमल के फूल खिल चुके हैं। कुमुद वृंद संग भय, कुमुद मतलब कुमुदनी का जो फूल है वो मुरझा चुका है, और वृंग सॉरी कुमुद वृंद संग भय मतलब वो मुरझा चुका है, और भृंग लता भूले, भृंग का मतलब भौरा लताओं पर मंडराना शुरू कर दिया, घूमना भटकना शुरू कर दिया है। कह रहा है तमचूड़ खगरोर सुनहू, अब बोलते बनराई, तमचूड़ तो सुनिए ना, मुर्गा बाग दे रहा है, उसके बागों को सुनिए। खगरोर मतलब पक्षियां शोर मचाए हुए, कहां पर? पेड़ों के डालों पर, टहनियों पर बोल रहा है, चिल्ला रहा है। राभती गोखरी कणी में बछरा हितधाई, मतलब गाय जो है ना वो रंभा रही हैं, दौड़ रही हैं, दौड़ करके अपने बछड़ा की तरफ जा रही हैं, बछड़ा को दूध पिलाने के लिए, ठीक है, क्योंकि सुबह हो चुका है। अविधुमलिन रवि प्रकाश गावते न, सभी लोग, नारियां गा रही है, गान शुरू कर चुकी है। अविधु मलिन मतलब चांद मलिन हो चुका है, चांद का प्रकाश खत्म हो चुका है, और अब रवि यानी कि सूर्य का प्रकाश उजियारा कर दिया है, प्रकाशमान हो चुका है। सूर्य श्याम प्रात जागो, हे सूर्य श्याम, हे श्री कृष्ण, प्रात हो चुका है, जग जाइए सवेरे। और अंबुज करधारी, इन्हीं को अंबुज में यानी कि कमल के पुष्प धारण करने वाले भी इन्हीं को कहा जाता है, ये कमल पुष्पधारी भी है, तो जग जाइए। अगर इनकी हम बात करें, इस पद की बात करें, तो इस पद में वात्सल्य रस पाया जाता है बच्चों। और आशा करते हैं कि आपको ये सारी की सारी वीडियोज क्लियरली समझ में आई होगी। और हाँ, इसके पहले हमने 2-3 चैप्टर का वीडियो डाला है, जैसे कि कर्वक, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कर्वक से पूछा जाता है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि और जा करके कर्वक चैप्टर को पहले देखिए। अगर ये नहीं देखे, इससे पहले कर्वक को देखिए, क्योंकि इससे ज्यादा कर्वक में पूछता है। और सूरदास भी बहुत अच्छे क्वेश्चन, सूरदास, तुलसीदास, कर्वक, इन सबसे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग को बेहतर तैयारी अगर करनी है तो सारे के सारे वीडियोज को हमारी देखिए, हम आपके साथ जुड़े हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें बच्चों, तो आगे हम यही कहेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट पर हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो में क्या कमियां रह गई है और क्या बेहतर बनाने की हम कोशिश कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।